नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि यदि आपके जीवन में दुख और कलेश बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, आप किस प्रकार पीली सरसों का प्रयोग करके अपने जीवन से दुख और कलेश से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा सा कार्य करेगा। आपके जीवन में मैं बहुत ही छोटे छोटे आसान से नुस्खे बताती हूँ, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वह समाप्त हो जाए। कलेश का कोई कारण नहीं होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है। कभी कभी हमारे घर में खाना लेट बना, उसमें कलेश हो गया, या हमारे घर में कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ, उसका कलेश हो गया, या हमारे पति को बिजनेस पर जाने में या नौकरी पर जाने में देरी हो गई, उसमें कलेश हो गया, या बच्चों का स्कूल मिस हो गया, उसमें कलेश हो गया। तो कलेश किसी भी तरीके से आ सकता है। कभी कभी तो दोस्तों दूसरे का कलेश हमारे घर में हो जाता है। बिल्कुल सच बात है, दूसरों का जो किया हुआ होता है वह हमें भुगतना होता है। दुख व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से आता है। तो यदि आप चाहते हो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की का कोई दुख ना आए या किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक घटना ना हो, तो आप लोग इस छोटे से उपाय को करिए। लेकिन मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। पीली सरसों सुनने में बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन कहा जाता है देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर। ठीक उसी प्रकार पीली सरसों नाम बहुत छोटा है और बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में काफी सकारात्मक लाता है, साथ में सकारात्मकता को फैलाता है। व्यक्ति के जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई दृष्टि दोष होता है या किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से व्यक्ति हावी होता है, तो पीली सरसों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। दोस्तों, पीली सरसों हमने देखा है कई बार हमारी माताएं छोटे बच्चों को जब नजर लग जाती है, उनको नजर उतारने के लिए भी पीली सरसों का प्रयोग करती हैं। नमक पर थोड़ी सी पीली सरसों को रखकर बच्चे के ऊपर से उतार कर उसको घर से बाहर दूर फेंक देती हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि बच्चे के ऊपर से जो नजर है वह हट गई है। साथ में दोस्तों, कलेश से संबंधित यदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है, व्यक्ति आपके घर में शराब पीकर आ रहा है, वह भी कलेश एक बन का कारण बन जाता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी आपके अपने घर में कलेश नहीं करना है, बिल्कुल शांति का वातावरण बनाए रखना है और अपना समय आने का इंतजार करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की जितने नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो गया है या कोई बात ही नहीं थी उसके बावजूद भी आपके घर में कलेश हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। दोस्तों, पीपल का पत्ता आपको तोड़कर नहीं लाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे काफी सारे पीपल के पत्ते टूटे हुए पड़े रहते हैं और हरे भी होते हैं। आपको याद रखना है, आपको हरा पीपल का पत्ता लाना है और अपने घर से एक कटोरी लेनी है। कटोरी आप किसी भी धातु की ले लीजिए, चाहे स्टील की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, किसी भी कोई भी धातु की कटोरी हो, आप उसको ले लीजिए और आपको उस कटोरी में उस पीपल के पत्ते को रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 3 चुटकी पीली सरसों लेनी है। चुटकी आपको एक चुटकी ये भी होती है, एक चुटकी ये भी बोली जाती है, तो आपको 3 उंगलियों की चुटकी बनानी है। 3 चुटकी आपको उसमें पीली सरसों रखनी है उस पीपल के पत्ते के ऊपर, और आपको एक चुटकी दोस्तों 3 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है, 1 चुटकी आपको नमक लेना है। नमक आपको आपकी किचन में जो भी प्रयोग करते हैं वो ले लीजिए, चाहे सेंधा चाहे आप सादा नमक जो टाटा नमक होता है आप उसको ले लीजिए। 1 चुटकी लेना है आपको, लेकिन 3 उंगली वाली ही चुटकी नमक में होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो पत्ते के ऊपर नमक और जो सरसों रखी थी उसको आप मिला लीजिए। दोस्तों, ये जो कार्य है वह आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन जब हमारे जीवन में कोई परेशानियां चल रही होती हैं तो उसको दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो आपको शनिवार के दिन ये कार्य करना है। उसके बाद आपने जो पत्ते के ऊपर सामग्री मिलाई है बहुत ही थोड़ी सी हो जाएगी, आपको अपने घर के मुख्य द्वार तक ले जानी है। यदि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो या आप किसी फ्लैट में रहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ना कि अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर आपको जाना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर उस पीली सरसों और नमक को आपको छिड़क देना है।
घर के अंदर की ओर मुख रखना है, आपको खड़े हो जाना है घर के अंदर की ओर मुख कर कर, लेकिन गेट से बाहर। और आपको पीली सरसों, आपको अपने जो आपके इष्ट हो, आप जिसमें भी सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, आपको जिसमें ज्यादा आस्था हो, उसका नाम लेकर आपको अपने घर पे नकारात्मकता को खत्म करने के लिए भगवान से ये विनती करनी है, अपने इष्ट से विनती करनी है, और आपको वो चीज अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देनी है। और आपको ऊपर से थोड़ा सा, आपको 1 या 2 बूंद गंगा जल हो आपके पास या सादा जल हो, उसको आपको अपने मुख्य द्वार पर उसके बाद छिड़क देना है। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, आपको ये भी नहीं देखना है कि आपने जो पीली सरसों और नमक डाली वो कहाँ पर गिरी जाके। आपको अपने अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। उसके बाद आपका जो पीपल का पत्ता है उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए। जब भी आप कहीं जाएं तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो आप उसको पीपल के वृक्ष के नीचे दोबारा से छोड़ आइए। उसके बाद आपने जो कटोरी ली थी उसको आप किसी दूसरे काम में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कटोरी में कोई भी वो दोष नहीं होता है, तो कटोरी को आप किसी भी कार्य में दोबारा से ले लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आपने जो सब कुछ छिड़का था, समय चाहे कोई सा भी देख लीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, दिन ढलने के बाद जब हम इस तरीके का कोई कार्य करते हैं नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, और दोस्तों मैं बता दूं, कलेश जब भी होता है जब हमारे घर में नकारात्मकता होती है, तो उसको हमें पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। और दूसरे दिन जब भी हम अपने पूरे घर में झाड़ू लगाए, तो उस झाड़ू से उस जो भी सामग्री को हमने डाला था उसको डस्टबिन में भर के और हमें बाहर फेंक देना है, अपने घर से बाहर फेंक देना है। कोशिश करिए यदि संभव हो जाए तो तुरंत ही घर से बाहर फेंक दीजिए। कहीं कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं होती है तुरंत ही कूड़ा फेंकने की, तो ऐसे में भी आप परेशान ना होइए, आप अपने कूड़ेदान में उसको भर दीजिए। जब भी कूड़ादान आपका बाहर जाएगा वो भी फेंक जाएगा, क्योंकि नकारात्मकता के लिए आपने वो चीज इस्तेमाल की थी, तो आप उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये जो कार्य है वह कम से कम आपको 5 शनिवार तक तो कर ही लेना है, नहीं तो आप 3 शनिवार तक लगातार करिए ही करिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्द लाभ मिला। कई लोग कहते हैं कि 1-2 बार कार्य करने से ही उसका बड़ा ही प्रभावशाली प्रभाव देखने को मिला है। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हो, अपने घर में सुख शांति चाहते हो। सुख शांति बहुत ही वैसे देखने में छोटा शब्द है, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत ही बड़ा होता है। यदि सुख शांति घर में नहीं है तो वह घर कभी भी संपन्नता से नहीं परिपूर्ण हो पाता है। तो आप लोग अपने घर में संपन्नता को चाहते हो तो इस छोटे से उपाय को करिए। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। एक शेयर मात्र आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्त करा देगा। श्री हरि कहते हैं, उस व्यक्ति का साथ में कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। इसीलिए दोस्तों मैंने भी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता चुना कि मैं इसी के जरिए से श्री हरि के नाम की माला को रटती रहूं और भगवान श्री हरि की शरण में पड़ी रहूं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी एक आराध्य को उतार लेना चाहिए, अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पण कर देना चाहिए। फिर व्यक्ति अपने जीवन में प्रभाव देखे या चमत्कार देखे कि उसके जीवन में कितना अच्छा होने लगा है। उस व्यक्ति की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं जो अपना पूरा समर्पण अपने किसी इष्ट पर कर देता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में अब मैं मिलती हूँ दूसरे नए वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नई वीडियो जीवन को सुंदर और आसान बनाने के लिए।